बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमारा एक टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 के हम क्यूब रूट्स बनाएंगे, ऐसे रूट्स के जिनका क्यूब लें तो आंसर जो है वो 1 आए, उनको कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो 1 के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूनिटी जो है ये हम 1 को कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हम लेट करेंगे। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले 1 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को क्यूब्स की फॉर्म में लिखेंगे, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा एक रूट बन गया इस इक्वेशन का। अब ये जो दूसरी साइड पे दूसरा फैक्टर है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज लगा देंगे, माइनस b की जगह 1 क्योंकि a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। फिर b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1। तो ये बन गया माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 ओवर 2 माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास दो रूट्स बन गए मजीद, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो ये जो तीन वैल्यूज हैं, एक 1 है और 2 ये वैल्यूज हैं, इनको हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये 3 रूट्स हैं, इनमें से देखें एक रूट जो है वो रियल है और ये दो जो रूट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं यूनिटी के, यानी 1 के। अब ये जो रूट्स हैं इनका मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो इसलिए इतनी बड़ी टर्म बार बार लिखने की बजाय हम इनका कोई नाम रख लेते हैं। तो ये दो रूट्स हैं, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 और दूसरा रूट है माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। तो हम इनके जो नाम रखते हैं उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, ओमेगा इसको बोलते हैं, थोड़ा गोलाई में ये W की तरह लिखा जाता है और इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ये सिंबल हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं यूनिटी के, उनके लिए। इनमें से किसी एक को आप ओमेगा कह सकते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। लेट अगर हम प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं तो दूसरा रूट जो है माइनस वाला वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस माइनस वाले को ओमेगा कहेंगे तो ये प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन रूट्स की प्रॉपर्टी ये है कि इस रूट का प्लस वाले का आप स्क्वायर लेंगे तो माइनस वाला बनेगा और अगर माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो प्लस वाला रूट बन जाता है। अब हम इनकी ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है जिसको हमें प्रूव करना होगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है ये ओमेगा के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट के ओमेगा जो है ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 है।
तो इसका हम स्केयर लेके देखते हैं कि ये दूसरा रूट माइनस वाला बनता है इससे या नहीं बनता। ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो अब हम इसका स्केयर लेके देखेंगे कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है या नहीं आता। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे, a स्केयर प्लस 2ab प्लस 1 के साथ माइनस आएगा जहां भी 1 आएगा, b का स्केयर और नीचे बन जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, +1 -2 स्केयर रूट -3 प्लस, तो ये स्केयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, -3/4। अब ये बन गया 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -3 -2 स्केयर रूट -3/4। तो ये बन गया -2 स्केयर रूट -3/4। अब इनमें से अगर 2 कॉमन ले लें, -1 माइनस स्केयर रूट -3/4, तो ये 2 इससे कैंसिल होगा। तो ये देखें सेम वही फैक्टर बन गया, सिर्फ यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। इट मीन्स कि अगर हम प्लस वाली टर्म का स्केयर लेंगे, इसको अगर ओमेगा कहते हैं, इसका स्केयर लेंगे तो ओमेगा स्केयर जो है माइनस वाली टर्म बन जाएगी। और अगर इसी तरह माइनस वाली टर्म को ओमेगा कंसीडर करेंगे तो इसका स्केयर लेंगे तो वो प्लस वाली टर्म बन जाएगी। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये एक दूसरे का स्केयर है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये पहला रूट है, मल्टीप्लाई सेकंड रूट, मल्टीप्लाई थर्ड रूट। तो ये हमने पहला रूट रियल रूट लिखा 1, फिर ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले नीचे 2 × 2 4 बन जाएगा और ऊपर 1 से तो मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये फार्मूले से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक दफा दरमियान में प्लस आ रहा है, एक दफा माइनस आ रहा है, तो ये बन जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है, ये हमने फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब -1 का स्केयर क्या होता है, +1 माइनस, ये दोनों कैंसल, -3/4, 1 माइनस माइनस प्लस 3/4, तो 4/4 दोनों कैंसल हो गए, तो आंसर आ गया 1। तो इससे प्रूफ हो गया कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अभी सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूफ किया था कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास दो रिलेशंस आ सकते हैं। पहला ये कि अगर ओमेगा को यहीं पे रखें और ओमेगा स्केयर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/ओमेगा स्केयर, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर हम ओमेगा स्केयर को लेफ्ट साइड पे ऐसे ही रहने दें और ओमेगा को राइट पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला बन गया। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसकी ओमेगा की लास्ट प्रॉपर्टी है कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर ऐड करें तो आंसर 0 आता है। दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमें प्रूव करना होगा। सबसे पहले 1 इसी तरह लिखेंगे, लेट कर लेते हैं ओमेगा जो है प्लस वाला है, तो ओमेगा स्केयर जो है ये माइनस वाला हो जाएगा और हमें प्रूव करना है कि ये सारा कुछ 0 आता है। तो ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 1 ज़ा 2 प्लस इसके नीचे एलसीएम वाला पूरा 2 है, तो ऊपर वाली टर्म सारी इसी तरह आ जाएंगी। तो यहाँ प्लस की जगह हम डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस कर देते हैं,
इधर भी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद ये बचा 2 -1 एंड -1 -2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 - 2 पर बन गया 0 और 0 ओवर एनीथिंग 0 हो जाता है। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्चुअली कुछ फार्मूलाज हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, जिनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिटेल में स्टडी किया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।